पता है वोटर लिस्ट के सच्चाई हिसाब पेश करने के लिए शंभू कुमार सिंह आपका और ये बहुत कहाँ बहुत की घटना है ये भी बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच पाइएगा कि दरअसल बीजेपी चुनाव कैसे जीत रही है और चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता किस तरह से खतरे में है। इतनी भयानक खबर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। एक आदमी जो शादीशुदा नहीं है उसके कितने बच्चे हो सकते हैं आप अंदाजा लगाइए। मैं सिर्फ बता रहा हूं। वाराणसी की मतदाता सूची में एक पते पर एक अविवाहित स्वामी के 48 पुत्रों का मामला और उसके सेक्रेटरी द्वारा उसे पूरे तरीके से सही करार दिए जाने की भी etvbharat.com की दिलचस्प खबरें हैं। लेकिन इस खबर पर सोचिए कोई भी टीवी अखबार बहस करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है यूपी में एक पत्रकार की हत्या हो गई है। उसको लेकर पूरे यूपी में प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे वक्त में जब सारे मीडिया हाउसेस सरकार से रिश्तेदारी कर रहे हैं तो इक्का दुक्का पत्रकार जो है वो जान पर खेलकर पत्रकारिता कर रहा है। उसके बाद पता नहीं आप क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए मंदिर में ओबीसी, केरल में एक मंदिर में ओबीसी को पुजारी बनाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा खड़ा हो गया कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और वोट सोचिए किस तरह से आगरा में एक एससी समाज की शादी थी। वहां तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर थी। जातिवादी गुंडों ने किस तरह से उन पर हमला कर दिया। तो देश में जातिवाद अपने चरम पर है, सांप्रदायिकता अपने चरम पर है। और जब तक आप इन लोगों के खिलाफ नहीं बात करेंगे, सोचिए आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया, बहुजन पत्रकार क्यों जरूरी है। तो एक एक करके खबर बताऊंगा। उसके बाद बिहार में एक स्कूल पर जाके हमला कर दिया गया। स्कूल पर बम गिराया गया, बम। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो डबल इंजन की सरकार है। यूपी में किस तरह से गोली मारी जा रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, वो सारी खबरों का विश्लेषण आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी के वाराणसी में एक शख्स जो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके एक दो बच्चे नहीं है, 48 बच्चे हैं। और सबकी उम्र 37 साल है। 37 साल। यह है भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। और इस पर कोई टेलीविजन अखबार पर बहस नहीं हो रही है। अगर बहस हो जाए तो सरकार गिर जाए। बस आप खेल पलट दीजिए। कल्पना कीजिए कि सचमुच अगर देश में कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता या उस सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू प्रधानमंत्री होता और चुनाव आयोग भी इस तरह की गड़बड़ी होती, तो पता है किसके चमड़ी खींच ली जाती? प्रधानमंत्री की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आयोग का प्रमुख को भी इस्तीफा देना पड़ता और प्रधानमंत्री की चमड़ी खींच ली जाती। और यह काम कौन करता? यह काम करता मीडिया वाला। लेकिन आज मीडिया चुप है, घनघोर चुप्पी है। क्यों? क्योंकि मीडिया अपनी जाति वाली सरकार और रिश्तेदारी कर रही है। उसको मंत्रियों से रिश्तेदारी, पत्रकारिता नहीं हो रही, सिर्फ रिश्तेदारी हो रही है। और इसीलिए ये सब खबरें नहीं आती है। बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, स्कूल में बम फेंक दिया गया। ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। इस पर कोई बहस नहीं होगी। सोचिए लखीमपुर में सरेआम यूपी में गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा प्रदेश। लखीमपुर आईजी करते रहे गश्त, उधर बदमाशों ने मिश्राना चौकी के पास दुकान में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली एनसीआर में गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो छोड़िए, सीधे सीधे एक पत्रकार की गोली मार दी गई। पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि पत्रकार जो है वो ब्राह्मण समाज से हैं। आगरा में फिर जातिवादी आतंकवादियों ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। एससी समाज के शादी का कार्यक्रम था। वहां पर बाबा साहेब की तस्वीर लगी थी, तथागत बुद्ध की तस्वीर लगी थी। जातिवादी गुंडों ने किस तरह से हमला किया, अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन देखते हैं कि कार्रवाई कब होगी। आरोपी का नाम है विष्णु शर्मा
और उसके गुंडे थे। सोचिए, इस तरह से रोज हमले होते हैं। पीड़ित हमेशा एससी समाज के लोग होता है। इसी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने 10 मार्च को देश भर में प्रोटेस्ट कॉल किया था, इन्हीं जातिवादी हमलों के खिलाफ। तब उनको घर में डिटेन कर लिया गया था और गुजरात में एक 5 साल के बच्चे को बलि दे दी गई। ये तो खबर कहने में भी डर लगता है। और सोशल मीडिया की ताकत है। सोचिए, इन तमाम ये सारी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन मीडिया बताता है और नेशनल दस्तक। आगरा वाली खबर के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लिखा गया। सूरज कुमार बौद्ध लगातार नजर बनाए रखते हैं और जहां भी इस तरह के जातीय हिंसा होती है वो इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट करते हैं। और खबर आ रही है कि यूपी के आगरा में जो घटना हुई है उसमें SC/ST एक्ट और BNS एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या इन पे घर पर बुलडोजर चलेगा, क्या इन पर NSA लगेगा। यूपी में देखा जा रहा है कि उन्हीं जातियों पर कार्रवाई होती है या बुलडोजर चलता है जो सरकार को सूट न करे। मैं चाहता हूं कि जिस तरह की तेज कार्रवाई और सख्त कार्रवाई मथुरा वाले मामले में यादवों पर हुआ था, जिसमें यादव आरोपी थे, उसी तरह की सख्त कार्रवाई, शर्मा आरोपी है, यहां हो। उसी तरह से BHU वाले मामले में बुलडोजर नहीं चला था। देखते हैं आगे क्या होता है सोशल मीडिया पर बाहर। सोचिए, शुभांकर मिश्रा ने जिस तरह से कहा था फूलन देवी जी के बारे में कि ठोक दिया। अब एक कलाकार हैं, उन्होंने कहा है कि जब वो लोग काम कर रहे थे, जब बैंडिट क्वीन आई थी, उन्होंने फूलन देवी की दर्दनाक हकीकत बयान की है कि जो फिल्म में दिखाई गई थी वो तो उनकी ज़िंदगी के साथ होने वाली घटना का सिर्फ 50% था। उनके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जितने जो सवर्ण पत्रकारों को आप देख रहे हैं, ये दरअसल न तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, न ये काम की खबरें चला रहे हैं, सिर्फ PR कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन बना रहे हैं, ये रिश्तेदारी बना रहे हैं। और बीच बीच में कोई कलाकार, कोई इस तरह के जातीय हिंसक व्यक्ति से बात करते हैं और हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। सोचिए, दलित की बारात पर दबंगों का हमला, बंदूक की बट से पीटा है। ये बड़ी खबर है। ओम सुधा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। और गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये ब्यौरा है राम कमल दास जी का। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार इनके 43 पुत्र हैं, जिनमें से 13 बेटे और 37 साल के हैं। ऐसे घोटालों में यदि मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है तो संसद में वोटर लिस्ट पर बहस, जो मैंने आपको बताया था। और पायल तडवी वाला केस याद है, पायल तडवी महाराष्ट्र में, उसमें खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसको रिप्लेस कर दिया है। सोचिए, इस पर भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 69,000 शिक्षक के मामले में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का कहना है कि 15,800 जो रिजर्व सीटें थीं वो सीटों की चोरी हो गई है। और पिछली बार जो अखिलेश यादव को सफलता मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि वहां जो आंदोलन चला था 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का, जिसमें SC/ST OBC की सीटों की चोरी हुई है, इस वजह से उनको बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। OBC कमीशन के बाद अनुप्रिया पटेल लगातार इस पर बात कर रही थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो समझिए कि बहुजन समाज के नेताओं की भी हैसियत क्या रह गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा और जब तक आप नहीं समझेंगे आपके साथ इसी तरह का होता रहेगा। बिहार में बोध गया का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सत्यदेव राम जी ने बिहार असेंबली में इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले सतीश कुमार ने उठाया था, जो RJD के विधायक हैं। उसके बाद CPI-ML के विधायक अजीत कुशवाहा ने इस मुद्दे को उठाया था और अब सत्यदेव राम जी ने इस विधायक मामले को उठाया है। अपने तो आखिर अपने होते हैं। तो सोचिए, OBC समाज के विधायक सामने आ रहे हैं, SC समाज के विधायक सामने आ रहे हैं और बोध गया मामले को लेकर उठा रहे हैं इस मामले को। और सोचिए, विधानसभा में सन्नाटा फैल जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लिखते पढ़ते रहिए और सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। मंदिर में OBC सदस्य की नियुक्ति, पुजारियों ने पूजा का बहिष्कार किया, मानवाधिकार ने मांगी है रिपोर्ट। आप सोचिए, SC/ST OBC के लोग हिंदू बनकर सांप्रदायिकता में शामिल हो रहे हैं। इस देश के अरबपति विदेश भाग रहे हैं। आप
हासन हुसैन कर रहे हैं, आप मस्जिदों के सामने डीजे बजा रहे हैं, आपको होली और रमजान पढ़ाया जा रहा है और आप तो पुजारी भी नहीं बन सकते हैं और आपके बौद्ध विहार में उनके लोग डाले गए हैं। तो सोचिए, ये केरल की खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। बंगाल में तो खबर आई है कि एससी ओबीसी से चंदा लिया जाता है लेकिन उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें जिसमें जातिवाद और मनुवाद हो। और सोचिए, श्री आनंद शर्मा, श्री सुनील बेनीवाल, श्री संदीप तनेजा, श्री मुकेश राजपुरोहित, श्री संदीप शाह, श्री राजिंदर सिंह और श्री सील मृदु, ये सब जज बनाए गए हैं। सोचिए, 7 नए जज बनाए गए हैं। पटना में भी इसी तरह के जज बनाए गए हैं। मुझे नहीं पता एससी एसटी ओबीसी के नेता अभिनेताओं को इन सब के बारे में पता होता है या नहीं होता है। बहुजन समाज के लोगों की कोशिश होती है कि इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाया जाए। और 12 मार्च को अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आइए 2 बजे से। वहां बहुसंख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी, बैलेट पेपर से चुनाव हो, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, दिल्ली में नौकरियों में 1993 तो तमाम डोमिसाइल मुद्दा, भाईचारा और राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डर्स कैटेगरी और हाई एजुकेशन। तो दलित पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।